नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है। 3 लेयर सुरक्षा के बीच हो रही है काउंटिंग। 19 राउंड में पूरी होगी वोटरों की गिनती। 14 टेबल पर हो रही है काउंटिंग। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक भानु प्रतापपुर से पहुंचा रहे हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर यह अहम जानकारी। सुबह 8 बजे से शुरू हुई है मतगणना। 3 लेयर सुरक्षा के बीच लगातार काउंटिंग जारी है। 19 राउंड में पूरी होगी वोटों की गिनती। 14 टेबल पर हो रही है काउंटिंग। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर बता रहे हैं। आज उपचुनाव के नतीजे आएंगे और ये तस्वीरें भी आपको भानु प्रतापपुर से दिखा रहे हैं, जहां सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है। 3 लेयर सुरक्षा के बीच मतगणना लगातार जारी है। 19 राउंड में आज पूरी होगी वोटों की गिनती। 14 टेबल पर हो रही है काउंटिंग। तो इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर लगातार मतगणना जारी है। इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। राज्यपाल से मिले मंत्री अमरजीत भगत। राज्यपाल में राजभवन में मंत्री से की मुलाकात। आदिवासियों का डेलीगेशन रहा साथ। डेलीगेशन के साथ राज्यपाल से की मुलाकात। आरक्षण के संबंध में बातचीत की गई। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक रायपुर से पहुंचा रहे हैं, जहां राज्यपाल से मिले अमरजीत भगत और राजभवन में मुलाकात की गई। आपको बता दें कि आदिवासियों का डेलीगेशन रहा साथ। डेलीगेशन के साथ राज्यपाल से मुलाकात की गई है और साथ ही आरक्षण के संबंध में बातचीत भी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक रायपुर से पहुंचा रहे हैं, जहां आज राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं मंत्री अमरजीत भगत और राज्य भवन में ये मुलाकात की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से, जहां राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं मंत्री अमरजीत भगत और राजभवन में ये मुलाकात की गई है। आदिवासियों का डेलीगेशन साथ रहा है और साथ ही डेलीगेशन के साथ राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे हैं। वहीं इस मुलाकात में आरक्षण के संबंध में बातचीत भी की गई है। वहीं छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज की लंबे समय से चल रही आरक्षण की मांग को लेकर अब इंतजार जल्द खत्म होगा। इसी को लेकर कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत राज्यपाल अनुसुईया उइके से मिलने पहुंचे। आपको बता दें कि राजभवन में लंबे समय तक राज्यपाल और मंत्री के बीच चर्चा भी हुई, जिसके बाद मंत्री अमरजीत भगत राजभवन से बाहर निकले और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि आरक्षण विधेयक पर 1-2 दिन में सिग्नेचर कर दिए जाएंगे। आ जाइए सर। प्रतिनिधि यहाँ पर उपलब्ध थे और लोग सब आए और आग्रह किए कि महामहिम राज्यपाल जी से समय लिया जाए और हमको मिलवाया जाए कि हमारा बिल अटकने से बच्चों का एडमिशन और युवाओं का जो नौकरी में भर्ती और प्रमोशन सभी अटक गया है, रुक गया है।
इस बीच भानु प्रतापपुर से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे। सुबह 8 बजे से शुरू हुई है मतगणना। 3 लेयर सुरक्षा के बीच लगातार काउंटिंग जारी है। 19 राउंड में पूरी होगी वोटों की गिनती। 14 टेबल पर लगातार हो रही है काउंटिंग। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक भानु प्रतापपुर से पहुंचा रहे हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर मतगणना आज जारी है। सुबह 8 बजे से ये मतगणना शुरू हुई और 3 लेयर सुरक्षा के बीच लगातार मतगणना की जा रही है। 19 राउंड में पूरी होगी वोटों की गिनती और 14 टेबल पर की जा रही है काउंटिंग। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि 19 राउंड में वोटों की गिनती पूरी की जाएगी। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के नतीजे आज आ जाएंगे। तो ये खबर आपको बता रहे हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर आज नतीजे आएंगे और सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है। 3 लेयर सुरक्षा के बीच मतगणना लगातार जारी है। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धीरेन्द्र तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अपडेट मिल रहा है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? आज नतीजे आने वाले हैं भानु प्रतापपुर उपचुनाव के। तो ये खबर आपको बता रहे हैं भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर आज नतीजे आएंगे और साथ ही सुबह 8 बजे से मतगणना लगातार जारी है। 3 लेयर सुरक्षा के बीच ये मतगणना हो रही है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर आज काउंटिंग लगातार जारी है। सुबह 8 बजे से ये काउंटिंग जारी है और आज भानु प्रतापपुर उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से लगातार मतगणना जारी है। 3 लेयर सुरक्षा के बीच मतगणना हो रही है और 19 राउंड में ये मतगणना पूरी की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि 14 टेबल पर काउंटिंग लगातार जारी है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर, जहां मतगणना लगातार जारी है। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से वोटिंग मतगणना शुरू हो चुकी है। वहीं 3 लेयर सुरक्षा के बीच ये मतगणना लगातार की जा रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं भानु प्रतापपुर से, जहां आज लगातार मतगणना जारी है। सुबह 8 बजे से ये मतगणना शुरू हो गई है और भानु प्रतापपुर उपचुनाव के नतीजे आज लोगों के सामने आ जाएंगे। 19 राउंड में वोटों की गिनती पूरी की जाएगी और 14 टेबल पर लगातार काउंटिंग जारी। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धीरेन्द्र तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? जी, बता दें कि आज छत्तीसगढ़ के एकमात्र उपचुनाव भानु प्रतापपुर विधानसभा में हो रहे थे, उसका आज गिनती हुई है। सुबह से जो गिनती चालू हुई थी उसके बाद से अभी तक 6 राउंड समाप्त हो चुके हैं। 6 राउंड में जो सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार है सावित्री मंडावी लगभग 9,500 वोटों से निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के ब्रह्मानंद नेताम से आगे चल रही हैं। और जो बता दें कि जिस तरह अभी 19 राउंड इस चुनाव में गिनती किए जाने बाकी है और उनमें जो है कांग्रेस प्रत्याशी जितनी भी राउंड है हर राउंड में बढ़त बनाते हुए चल रही है। तो निश्चित तौर पे ये लग रहा है कि कांग्रेस के पक्ष में ये उपचुनाव की जो विधानसभा सीट है वो जाएगी और
तो वहाँ जो कार्यकर्ता है उनमें काफी जोश और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है कि जो भानु प्रतापपुर की चुनाव है कांग्रेस की उम्मीदवार के पक्ष में जा रहा है। जी बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मतगणना को लेकर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा को लेकर। जी, जो भानु प्रतापपुर चुनाव उपचुनाव है विधानसभा का, और कांकेर जिला मुख्यालय में आता है। कांकेर के जो उसमें जिला प्रशासन के द्वारा पूरी व्यवस्था की गई है। उसके बाद चप्पे चप्पे पे जवान तैनात किए गए हैं। किसी भी अप्रिय घटना और कार्यकर्ताओं में जो भाजपा है और कांग्रेस है, उसके अलावा जो निर्दलीय और अन्य पार्टियों के जो लोग चुनाव मौजूद है, उनके बीच में कहीं आपसी विवाद ना हो, इसके मद्देनजर काफी जवान तैनात किए गए हैं। और जो उसके बाद जिला प्रशासन के बड़े आला अधिकारी है मौके पर मौजूद है। कांग्रेस और जो भाजपा के बड़े नेता वो मौजूद है। कलेक्टर से लेकर सभी लोग वहां पे मौजूद है। किसी अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। और किसी तरह की जो काउंटिंग कर रहे हैं उनको भी किसी तरह की दिक्कतें ना हो, उसका भी खासा इंतजाम किया गया है। जी धीरेन्द्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर आदिवासी समाज का इंतजार खत्म होता नहीं नजर आ रहा। प्रदेश सरकार ने 2 दिनों का विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण विधेयक पारित कराया था, लेकिन अभी तक राज्यपाल ने विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। कुछ दिन पहले मीडिया से बातचीत में राज्यपाल ने कहा कि वो सोमवार यानी 5 दिसंबर तक विधेयक पर हस्ताक्षर कर देंगे, लेकिन अभी तक विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। इसी को लेकर राज्यपाल से मिलने के लिए संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे। इसी को लेकर हमारी संवाददाता चित्रा पटेल ने राजभवन के बाहर अमरजीत भगत से बातचीत की है। आरक्षण मुद्दे को लेकर आज संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे। आपकी क्या चर्चा हुई? आज समाज के लोग आए और आग्रह किए कि महामहिम राज्यपाल जी से हम लोगों की मुलाकात करा दीजिए, हम लोगों की जो पीड़ा है, जो परेशानी उसको बता सके। तो सभी लोगों ने आग्रह किया है कि विधानसभा में बिल पारित हो गया है और आपके पास दस्तखत के लिए आया है, आप इसमें मंजूरी तत्काल दें ताकि समाज का सब काम रुका हुआ है। इसको एडमिशन से लेकर के नौकरी हो, प्रमोशन, तो एक तरह से सब काम रुका हुआ है। जिन लोगों का इंटरव्यू हो गया, जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया, उन लोगों का ज्वाइनिंग रुका हुआ है। इन तमाम जो दिक्कतें हैं उनसे अवगत कराया गया और महामहिम सभी बातों से संतुष्ट हुई हैं। उम्मीद है कि आज नहीं तो कल उसमें दस्तखत हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सामने चुनाव था, इसलिए आरक्षण को राजनीति करते हुए एक मुद्दा बनाया, उद्देश्य बनाया। भारतीय जनता पार्टी के सोच में हमको बहुत तरस आता है। ना इनका कोई सोच, ना इनका कोई सिद्धांत। अरे भाई, चुनाव केवल भानु प्रतापपुर में था, ये आरक्षण बिल पूरा प्रदेश के लिए है। तो सब दृष्टिकोण को अपना खुला रखिए और सबके बारे में सोचिए। राज्यपाल ने और जो क्या कारण बताए जो अभी तक समाज कि हम उसमें कुछ पॉइंट्स पे हमको थोड़ा सा डाउट्स, उसमें हम जानकारी मंगाए, जैसे आज आ रहा है हम उसको दस्तखत कर देंगे। तो उम्मीद है कि आज या कल में क्लियर हो जाएगा। जानकारी मंगाई थी सरकार से? न सरकार से नहीं, केवल प्रशासनिक अधिकारियों से। तो हमने अभी संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत से चर्चा की आरक्षण मुद्दे को लेकर। उन्होंने कहा है, राज्यपाल ने उनको आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन में जो है साइन कर देंगी और निश्चित तौर से जो आदिवासी समाज है उनकी जो आंखें बिछी हुई है, उनके इंतजार जो है वो खत्म हो जाएगी। मैं चित्रा पटेल, आर्यन न्यूज, रायपुर। आरक्षण मुद्दे को लेकर रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। आरक्षण विधेयक को लेकर पेच फंस चुका है। राज्यपाल ने नहीं की है चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमारी राठी राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए राजभवन पहुंची। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की ओर से राजभवन में आरक्षण विधेयक लाया गया है। इसमें दुर्भाग्य की बात यह है कि ईडब्ल्यूएस के लिए केंद्र सरकार की ओर से दिए गए 10% आरक्षण को घटाकर 4% कर दिया गया है। इसलिए हम राज्यपाल से मांग कर रहे हैं कि उनको यथावत किया जाए और छत्तीसगढ़ में इतनी जनसंख्या है कि अगर ईडब्ल्यूएस को 4% देंगे तो ये
ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। देखिए, कांग्रेस की सरकार द्वारा भी जो आरक्षण का विधेयक लाया गया है उसमें दुर्भाग्य का विषय है जो ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 10% ऑलरेडी भारत सरकार द्वारा इच्छित है उसे घटाकर 4% कर दिया गया। हम राज्यपाल महोदया से मांग करने आए हैं कि उसे यथावत रखा जाए, क्योंकि 4% बहुत कम है। समान जाति की जितनी संख्या छत्तीसगढ़ प्रदेश में है, अगर आप 4% का आरक्षण देंगे तो मैं समझता हूँ वो ऊँट के मुँह में जीरा है, या तो 4% को भी समाप्त कर दें, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं। वहीं रायपुर में आदिवासी छात्रों ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। आपको बता दें कि कालीबाड़ी आदिवासी हॉस्टल के छात्र छात्राएं राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की है। और ये तस्वीरें भी आपको रायपुर से दिखा रहे हैं, जहां छात्रों ने राज्यपाल से मुलाकात की है और राजभवन में पहुंचकर छात्रों ने मुलाकात की। रायपुर से इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। गोधन न्याय योजना के लाभार्थियों को सौगात, सीएम भूपेश बघेल करेंगे 7 करोड़ 83 लाख का भुगतान। गोठानों से 1,02,521 लीटर गोमूत्र खरीदा गया। गोमूत्र से 55,733 लीटर ब्रह्मास्त्र जीवामृत तैयार। 19.10 लाख की हुई बिक्री। किसानों ने अब तक 4,54,000 क्विंटल किया है पैरादान। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे। रायपुर में गोधन न्याय योजना के लाभार्थियों को सौगात दी जाएगी। सीएम भूपेश बघेल करेंगे 7 करोड़ 83 लाख योजना का भुगतान। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से। गोमूत्र से 55,733 लीटर ब्रह्मास्त्र और जीवन मृत तैयार। किसानों ने अब तक 4,54,000 क्विंटल किया है पैरादान। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल 7 करोड़ 83 लाख का भुगतान करेंगे और साथ ही गोधन न्याय योजना के लाभार्थियों को बड़ी सौगात भी देंगे। वहीं दंतेवाड़ा जिले से एक इनामी नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है। आपको बता दें कि थाना अरनपुर क्षेत्र के गांव नीलावाया से 5 लाया इनामी नक्सली लकमा ने आत्मसमर्पण किया है। थाना अरनपुर के गांव रिवाली, नीलावाया और बुरगुम के आसपास का क्षेत्र जो एक समय से नक्सलियों का गढ़ माना जाता था। इस क्षेत्र में पुलिस और नक्सली मुठभेड़ कई बार हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि इस क्षेत्र में ही जिले के अमर शहीद उप निरीक्षक रुद्र प्रताप सिंह ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। हाल ही में इस क्षेत्र में सक्रिय 5 लाख रुपए का इनामी माओवादी मालागेर एरिया कमेटी सदस्य लकमा कोराम उर्फ कोवासी लकमा ने माओवादियों की खोखली विचारधारा से तंग आकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का निर्णय लेकर आत्मसमर्पण किया है। वहीं आपको बता दें कि बीते मंगलवार को डीआरजी दंतेवाड़ा और सीआरपीएफ 111वीं वाहिनी बी कंपनी समेली सीआरपीएफ 111वीं वाहिनी जी कंपनी पालनार की संयुक्त टीम थाना अरनपुर के ग्राम रवाना हुए। सर्च ऑपरेशन के दौरान रेवाली ताड़पाड़ा के जंगल में 2 संदिग्ध व्यक्ति पुलिस पार्टी को देखकर भागने और छिपने लगे, जिन्हें पुलिस पार्टी के द्वारा घेरेबंदी कर पकड़ा गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।